हाय गाइस, एक बार फिर से हम आपके प्यारे चैनल SGD ज्ञान एकेडमी में आपके सामने प्रस्तुत हैं क्लास 12th की मैथ के साथ। क्लास 12th की मैथ में आज हम लोग समझेंगे समाकलन, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन एक मैथ का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा यदि आपने इसको सावधानी पूर्वक और गहनता से अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा तो ये थोड़ा टफ भी साबित हो जाता है। तो मैं आपसे एक बात कहूँगा, आज के सेशन में हम समाकलन के जो भी लगभग में फार्मूले यूज होते हैं उन सब के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, उन सबको डिराइव करके देखने वाले हैं। मैं कहता हूं यदि आपने ये पूरा सेशन शुरुआत से लास्ट तक देखा तो आपको फार्मूले याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यदि आपने जो है अवकलन वाले सभी फार्मूले याद किए, मतलब अवकलन के याद कर लिए तो आपको ऑटोमेटिक समाकलन आ जाएगा। यदि आपने समाकलन के याद कर लिए तो अवकलन के जो भी फार्मूले सब आ जाएंगे। तो आज हम अवकलन के फार्मूले से समाकलन के फार्मूले कैसे आते हैं इन पर पूर्ण रूप से एक वीडियो, जितने भी लगभग में यूज होने वाले फार्मूले हैं उन सभी की ओर हम प्रोसीड करने वाले हैं। वन बाय वन मैं एक एक फार्मूला बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आप न्यू स्टूडेंट हैं थोड़ा आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ चलना है। मतलब ये नहीं करना है कि मैं शुरुआत में कोई फार्मूला आपको बता रहा हूँ, आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप तुरंत वीडियो को स्किप करके चलिए, नहीं। सबसे मेन चीज़ होती है धैर्य रखिए। यदि आपके पास धैर्य है, आप धैर्यवान हैं, तो गारंटी मेरी है आपको समाकलन चुटकियों में समाकलन के सवाल लगाना सिखा दूंगा। बस इस समय धैर्य रखना है, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूं आज कोई भी एक्सरसाइज की ओर प्रोसीड करने वाले नहीं हैं। आज हम केवल और केवल इसके जितने भी फार्मूले हैं उन सब की ओर हम बेसिकली चलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो हम समाकलन स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम आपका है समाकलन। तो देखिए, समाकलन के फॉर्मूले हम तो पहले एक पॉइंट और मान लेते हैं, कोई हमारा फलन। बेटा अभी एकदम साइड इस तरीके से समझना, रट लेना, अभी कुछ समय रटना, आगे एकदम चीजें समझ में आएंगी। मेरा प्रॉमिस है, आगे जो मैं बताने वाला हूं अभी समझ में आएगा थोड़ा सा। मान लेते हैं माना कोई फलन। देखो, मैं फलन तो बता ही चुका हूं पहले 1A के लेक्चर में। मान लिया माना कोई फलन हमारा कैपिटल F(x) है, और एक फलन है माना F(x), एक फलन मान लेते हैं फलन। अब जिसका हम मान लेते हैं कि अवकलज समझिए ध्यान से, ये हमारा इसका अवकलज निकालो। F(x) कोई फलन है जिसका हमने अवकलज निकाला। अवकलज मान लिया है बेटा, ये मान रहे हैं। अवकलज स्मॉल F(x) है। बात को ध्यान से समझना, ये कोई फलन है, इसका हमने अवकलन किया। अवकलन, अब यहां पर अवकलन वाला एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बताऊंगा प्रश्न। ये फलन था, इसका अवकलन किया, तो अवकलन करने के पश्चात हमको ये चीज प्राप्त हुई। मतलब हमारा जो है अवकलन का फॉर्मूला जैसे मानते हैं dF(x), हम करते हैं इसको इस प्रकार से dF(x), F(x), चाहे तो इस ब्रैकेट में पूरे के बटे dx। भाई ये होता है अवकलन। बात को सुनने, मतलब इस प्रकार हम अवकलन करते हैं, तो इसका हमने अवकलन किया तो हमको प्राप्त हुआ क्या, ये मान हमने माना है। बात को समझो आराम से, केयरफुली। हमने एक फलन लिया, इसका अवकलन किया, अवकलन के पश्चात जो हमको अवकलज मतलब जो आंसर मिला वो ये मिला। ठीक है, अब इसको आप कह सकते हो, यदि आप कहना चाहो तो एक पॉइंट और कह सकते, यदि यहां से निकालो। देखो बेटा, यहां से यदि हम dx को उधर भेजें, बात को समझिए ध्यान से। यहां पर dF(x) हम ऐसे लिखा, सॉरी dF(x) हमने ऐसे लिखा नहीं दिया,
ये वाला dx को हमने उधर भेज दिया, fx ये भाग में ही उधर गया, गुणा में हो गया। बात को ध्यान से थोड़ा धैर्य पूर्वक समझिएगा। अब देखिए ये जो d है आपका, ये जो d है जब उधर जाएगा ये डिफरेंशिएशन है, उधर जाएगा आपका इंटीग्रेशन में बदल जाएगा। ये डिफरेंशिएशन है, उधर जाएगा इंटीग्रेशन में बदल जाएगा, अर्थात हम निकालें एफ एक्स, इधर जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा स्मॉल एफ एक्स डी एक्स का। मतलब ओवरऑल हमको क्या मिला, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एफ एक्स, जो एफ एक्स है वो इस वाले का समाकलन है। क्या है बेटा भाई, इसका हम समाकलन, देखो एफ एक्स का, एफ एक्स का हमने एक्स के सापेक्ष समाकलन किया तो स्मॉल एफ एक्स प्राप्त हो जाएगा। बात को थोड़ा सॉलिडली समझो ध्यान से, हमारी बात को मैं फिर से रिवाइज करूँ क्योंकि ये बात आदि आपके समझ में आ गई तो आगे की चीज़ें एकदम बहुत सिंपल हो जाएंगी, क्योंकि फार्मूले आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, इतना विश्वास रखो। बस देखो हमने क्या बताया, मैं थोड़ा टाइम लूँगा इसमें। हमने एक फलन लिया, हमने कहा एक फलन एक्स वाई ले लिया, ये एफ एक्स है, इसको हमने अवकलन वाले फार्मूले को लगा करके सॉल्व किया तो हमको मान प्राप्त, तो हमने ये माना, ये हमने मान लिया। तो हमने कहा अब हम इसको आगे और सॉल्व करके देखें। तो हमने कहा देखो dx किस में है, इधर भाग में है, उधर गया किस में हो गया, गुणा में हो गया। हमने कहा d मतलब डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन को जब हम पक्षांतर करेंगे उधर जाएंगे तो ये इंटीग्रेशन में बदल जाएगा। तो देखिए डिफरेंशिएशन किस में बदल गया, इंटीग्रेशन। अब यहाँ से क्या निकल रहा है कि स्मॉल एफ का एक्स के सापेक्ष यदि समाकलन कर रहे हो तो आपको एफ एक्स मिल जाएगा। मतलब हम ओवरऑल आपको बताना क्या चाह रहे हैं कि कहीं पर इस प्रकार का कोई फार्मूला दे रखा हो अवकलन वाला, अवकलन वाले फार्मूले से आप समाकलन के फार्मूले इस प्रकार से बना सकते हो। बात समझे, हमारे कहने का मतलब यही है कि यदि आपको कोई अवकलन का फार्मूला आता है, अवकलन के फार्मूले यदि आपको आ रहे हैं तो आप समाकलन के फार्मूले ऑटोमेटिक बना सकते हो, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से ठीक है। एक बार मैं फिर जो है रिवाइज करता हूँ, थोड़ा टाइम लिया था सॉरी, पर आपको समझ में आना चाहिए, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हमने कहा एफ एक्स एक फलन है, हमने इसमें अवकलन का फार्मूला निकाल करके ये मान लेते इसका अवकलज मतलब उत्तर प्राप्त किया, समझो। तो हमने कहा अब की बार dx था उसको भाग में था, उधर जाएगा गुणा में है। अब ये जो d होता है, d मतलब डिफरेंशिएशन होता है, d को जब हम उधर भेजेंगे, डिफरेंशिएशन को जब हम उधर भेजेंगे तो समाकलन में बदल जाएगा। क्या ज्ञात हुआ कि f का x के सापेक्ष, स्मॉल f का x के सापेक्ष, f जो फलन दे रखा है x का x के सापेक्ष समाकलन, x का x के सापेक्ष समाकलन कैपिटल F x हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अवकलन से हम समाकलन को निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। अब समाकलन होता क्या है, देखिए किसी फलन को समाकल करने की विधि जो है समाकलन लिख लीजिए, फिर मैं फॉर्मूले सीधे बताऊंगा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा टाइम ले लिया कोई बात नहीं बस। अब देखिए समाकलन होता क्या है, आप ये भी कह सकते हो अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं, चाहो तो लिख लो। समाकलन क्या है, अवकलन के व्युत्क्रम को भी देखा ना, अवकलन, अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं, समाकलन कहते हैं। अभी मैंने पढ़ा था। या आप ऐसे कह सकते हो किसी फलन के समाकल करने की प्रक्रिया को, किसी, अथवा में लिख लो, किसी फलन को जो समाकल, जैसे उसमें अवकल, देखो अवकल जैसे फलन था उसका हमने अवकलज निकाला था, इधर माना था, इसमें हमने कहा एक जो है हमारा फलन होगा उसका हम समाकल निकालेंगे। लिखो किसी, अथवा में है बेटा, किसी फलन, किसी फलन के समाकल, किसी फलन के समाकल ज्ञात करने की, ज्ञात करने की प्रक्रिया, ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समाकलन कहलाती है, समाकलन कहलाती है। ये ठीक है, पॉइंट ध्यान रखना।
अब देखो कुछ चीज़ हम आपको बता रहे हैं इसमें, जैसे किस प्रकार का इसमें, जैसे मान लेते हैं कहीं पर लिखा है एफ एक्स डी एक्स, क्या पढ़ोगे इसमें, कौन सा पद क्या है। तो देखिए इसको आप पढ़ोगे यफ का यानी फलन यफ का यक्स के सापेक्ष समाकलन, इसको क्या पढ़ोगे, फलन यफ का यक्स के सापेक्ष समाकलन, इसी को आप लिखोगे फलन यफ यक्स का, या यफ का लिख सकते हो, यफ का यक्स के सापेक्ष समाकलन, इसको ये पढ़ोगे यक्स के सापेक्ष समाकलन, यदि कहीं पर ये लिखा हो फलन यफ का यक्स के सापेक्ष समाकलन, ठीक है, जिसमें यफ यक्स क्या होगा भैया, थोड़ा लाइट प्रॉब्लम ही, कोई बात नहीं। और जो यक्स है तो यक्स को आप क्या करोगे, पढ़ोगे यक्स को समाकलन का चर पढ़ोगे, समाकलन का चर, ठीक है। थोड़ी दिक्कत आ रही है, जो है लाइट एकदम ब्लर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ सकते इतना। अब देखिए हम इससे रिलेटेड कई फार्मूलों को समझते हैं, इससे बता रहे हैं, हम अच्छे फार्मूले समझेंगे यहाँ से। चलो कितनी बात समझ में आ गई। अब देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं आपको कैसे हुआ, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको पता है कि साइन यक्स का अवकलज, साइन यक्स का यक्स के सापेक्ष जब हम अवकलज करते हैं तो आपको कास यक्स प्राप्त होता है, ये तो अवकलन का फार्मूला हो गया। अब इसको हम समाकलन में चेंज करें तो देखिए dx को उधर भेज दो, dx को क्या करो उधर भेज दो, देखो d साइन यक्स बराबर कास यक्स dx हो जाएगा। अब जो d है डिफरेंशिएशन उसको उधर भेजो, तो देखिए साइन यक्स बराबर डिफरेंशिएशन जाएगा उधर, इंटीग्रेशन उधर जाएगा कास यक्स dx। अर्थात आप कह सकते हो कि कास यक्स dx का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो आपको साइन यक्स प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया फार्मूला। अब देखिए हम जैसे इसी प्रकार से बहुत कई फार्मूले हम बनाते हैं, ठीक है। अब देखो फार्मूलों की चर्चा करेंगे सीधे थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे, बस ये आपको ये चीज़ पीछे की चीज़ समझ में आ गई है तो दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। देखो अब मान लेते हैं हमने यहाँ पर लिया फार्मूला dx की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 पूरे के बटे dx। इसका जब हम समाकलन करते हैं तो हमको x n प्राप्त होता है। तो समझिए ध्यान से, बहुत सिंपल है इसको। तो देखिए जो है dx को उधर भेजोगे तो देखिए dx की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा x n dx हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन को उधर भेज दो तो देखिए x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 प्राप्त हुआ, ये इंटीग्रेशन में बदल जाएगा x की पावर n dx। अर्थात आप ओवरऑल कह सकते हो कि x की पावर n dx यानी x का x के सापेक्ष जो समाकलन होगा x की पावर n और n प्लस 1 होगा। ये प्यारा सा फार्मूला, मतलब आप अवकलन को ज्ञात करो, समाकलन के सभी फार्मूले आप ज्ञात कर सकते हो। देखिए दूसरा फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, x के सापेक्ष हमको मालूम अवकलन एक होता है, x के सापेक्ष अवकलन एक होता है। सॉल्व करो इसको, देखो dx बराबर 1 dx, ठीक है। अब d को उधर भेजिए तो x बराबर, अब देखिए 1 कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब dx का जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको फाइनली x ही प्राप्त होगा, x और बराबर सॉरी हाँ dx का इंटीग्रेशन किया तो आपको क्या प्राप्त होगा, सीधे से लिख दो dx का इंटीग्रेशन करने पर x। अब ध्यान रखना एक पॉइंट और बताते हैं, अच्छी चीज यहाँ पर एक कांस्टेंट वाली बात आ रही है, थोड़ा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे अभी हमने देखा था साइन वाला, देखो अभी हमने लिया था d, मैं बता रहा हूँ फार्मूला ये क्योंकि कांस्टेंट c अब लगेगा इसमें, ये कांस्टेंट c लगता क्यों है इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। साइन x प्लस 2
अपॉन डी एक्स, ये हमने लिख दिया। ठीक है, बराबर इसका हमने देखा क्या होता है, cos x होता है। बात को समझिए ध्यान से, सी कैसे आ रहा है, हम इसके ऊपर प्रोसीड करने वाले हैं, मतलब चर्चा करने वाले हैं। तो डी साइन एक्स प्लस 2 बराबर cos x dx। अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेजो तो क्या होगा, साइन x प्लस 2 बराबर इंटीग्रेशन cos x dx। अब आपको क्या मिला कि cos x dx का जो हम समाकलन कर रहे हैं, cos x का x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो आपको sin x प्लस 2 प्राप्त हो रहा है। अर्थात इसके स्थान पर यदि हम 2 के स्थान पर 3 लिख दे तो 3 आ जाएगा, 4 लिख दे तो 4 आ जाएगा, 5 लिख दे तो 5 आ जाएगा। अर्थात आप ओवरऑल कह सकते हो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दी होगी तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर दी होगी तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट सी को हम सभी में लिखेंगे। बात समझ में आई, कहीं पर भी जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू अवश्य लिखेंगे। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूँ। ये फार्मूले सभी नोट कर लीजिएगा फटाफट से, अभी फार्मूले के ऊपर सब चर्चा करते रहेंगे क्योंकि सभी आज फार्मूले ही हमको बताने हैं। दूसरा देखिए, हम मान लेते हैं जो तीसरा है यक्स का अंडर रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन यानी समाकलन जब करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 1/2 अंडर रूट में एक्स। इसका समाकलन बनाना है तो देखिए डी अंडर रूट एक्स dx को उधर ले जाओ तो देखिए, हाँ इसको उधर ले गए तो क्या है 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू dx। अब देखो जो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लिया तो अंडर रूट एक्स इधर आ गया, कांस्टेंट वैल्यू 1/2 डिफरेंशिएशन जो है इधर जाएगा, इंटीग्रेशन बदल जाएगा तो इसको 1/x dx। अब 2 को इधर लाइए, 2 अंडर रूट x यूकेल 1/x का x के सापेक्ष समाकलन। ओवरऑल आप कह सकते हो 1/x का x के सापेक्ष समाकलन हमको 2 अंडर रूट x और कांस्टेंट आपको c लगाना पड़ेगा। ये फार्मूला हो गया। ठीक है, आगे और बढ़िएगा, जैसे हमने लिया दूसरा फार्मूला यहाँ पर ले लेते हैं, d जो है d 1 माइनस एक्स का माइनस का 1/x का x के सापेक्ष अवकलन जब करते हो तो आपको 1/x स्क्वायर प्राप्त होता है। ध्यान से, बिल्कुल सिंपल है बेटा। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको समाकलन चयन कर रहे हैं तो d 1 - x यानी 1 - x का x के सापेक्ष तो dx उधर भेजेंगे तो 1/x स्क्वायर dx। अब देखिए इसको हमने उस साइड में भेज दिया, इस वाले पद को उस साइड में भेजेंगे तो देखिए माइनस का 1/x बराबर इंटीग्रेशन में चला जाएगा 1/x स्क्वायर dx। कहीं पर भी ये अकेला पद नहीं लिखते, जो है कांस्टेंट टर्म्स हम लिख देते हैं 1/x प्लस c इक्वल 1/x स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन। मतलब ओवरऑल आपको फार्मूला निकल आएगा 1/x स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन 1/x प्लस c निकलता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम पहुंचते हैं आगे log के ऊपर, इसको मैं अरेंज कर रहा हूं। log का एक फार्मूला उसमें यहां पर समझ लीजिए, जगह है थोड़ी, देखो log x का x के सापेक्ष जब हम अवकलन करते हैं तो 1/x प्राप्त होता है। थोड़ा हम इसको आगे और बढ़ाएं तो देखो dx को उधर भेज देंगे, dx को क्या किया हमने उस साइड में भेज दिया तो क्या हुआ d log x 1/x dx। इसको उस साइड में भेजिए, d उधर जाएगा, इसमें उधर जाएगा, जो है इंटीग्रेशन उधर जाएगा तो देखिए log x और 1/x dx। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म लिखना बहुत जरूरी है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x dx अर्थात x का x के साथ जो है 1/x का x के सापेक्ष जो समाकलन होगा log x प्लस कांस्टेंट c
सी होगा। जहां पर कांस्टेंट सी का मतलब मैं बता चुका हूं क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म लिख दिया जाता है उसका समाकलन नहीं करते, जो का त्यों लिख दिया जाता है, इसलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलो देखते हैं आगे। और ये हमारा कौन, ये हो गए हैं 4-5 जो भी फॉर्मूले। देखो क्रमांक डालते हैं, थोड़ा ये मुझसे क्रमांक मिस्टेक हो गया है, तुम आप लोग डालते रहिए क्रमांक। फिर देखिए अगला दे रखा साइन का। साइन का तो बता ही चुके हैं, फिर भी समझ लो। साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो हमने पढ़ा है, कास एक्स होता है। उसको उधर ले जाओ तो देखिए डी साइन एक्स बराबर कास एक्स का कास एक्स इंटू डी एक्स। डिफ्रेंसिएशन को उधर ले जाओ तो साइन एक्स, ये इंटीग्रेशन में मिल जाएगा कास एक्स डी एक्स। अब देखो कांस्टेंट टर्म आपको लगाना ही है, साइन एक्स प्लस सी बराबर कास एक्स डी एक्स। ठीक है ये। फिर देखो आ जाओ आगे, कास के हम पहुंचते हैं जो है कासेक पे, सॉरी ये साइन, इसके साइन का कास पे पहुंचते हैं हम लोग। तो ये कास में क्या होता है, कास एक्स का एक्स के सापेक्ष जब हम समाकलन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो माइनस का साइन एक्स प्राप्त होता है। इसको उधर भेज दो, इस वाले पद को उधर भेजो तो देखिए डी कास एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स डी एक्स। अब माइनस का पद जो माइनस का निशान इधर लगा इसको इधर भेज दो, माइनस का निशान जो इधर लगा है इसको इधर भेजो। तो देखो पहले अभी नहीं भेजेंगे, एक काम करेंगे, डी डिफरेंशिएशन को इधर भेजिए तो देखिए कास एक्स इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स डी एक्स। माइनस का निशान अब इधर भेज दो, माइनस का कास एक्स कांस्टेंट टर्म सी लगा दीजिए, इंटीग्रेशन साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष। ठीक है, ओवरऑल आपको फार्मूला मिल जाएगा, साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर माइनस कास एक्स प्लस सी प्राप्त हो जाता है। थोड़ा हमें लग रहा है ब्लर है, इसमें थोड़ा मार्कर इंक डाल लेता हूँ इसमें थोड़ी सी। बस सभी फार्मूले आपको समझाने हैं मुझको, आज सभी फार्मूले हैं, कल हम जो है बढ़िया से चर्चा करेंगे न्यूमेरिकल्स पे। चलो देखो अब इसके आगे हम पहुंचते हैं tan पे। तो देखो इन सभी को याद आपको अच्छी तरीके रखना ही है। यहां पर लिखते हैं अगला जो भी फॉर्मूला है, tan x का x के सापेक्ष जब हम अवकलन करते हैं तो आपको प्राप्त होता है sec स्क्वायर x। अब इस dx को साइड में भेज दीजिए तो d tan x बराबर sec स्क्वायर x dx। अब देखो डिफरेंशिएशन उधर जाएगा क्या का, तो tan x ये इंटीग्रेशन में चेंज हो गया तो आ गया sec स्क्वायर x dx। अब हमने क्या होता है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स आपको c लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म c। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x का x के सापेक्ष तो tan x प्लस c, ये आपका फार्मूला हो गया। मतलब समझिए ध्यान से, ये आपको याद हो जाए, ये आप ऑटोमेटिक कर, ये भी फार्मूले ये अवकलन के हैं और ये समाकलन के हैं, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखो हम काट का निकालें तो काट का जस्ट इसका उल्टा होता है, जस्ट इसका उल्टा। इसको मैनेज कर रहा हूं थोड़ा, यहाँ पर काट का आ जाएगा। देखो उल्टा क्या चौथा है हमारा, कॉट एक्स का एक्स के सापेक्ष जब हम अवकलन करते हैं तो आपको माइनस कासिक स्क्वायर एक्स प्राप्त होगा, माइनस का कासिक स्क्वायर एक्स। dx को साइड में भेजिए तो देखो d कॉट एक्स बराबर माइनस का कासिक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर dx। तो देखिए डिफरेंशिएशन को धरे तो कॉट एक्स बराबर कासिक
स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का निशान इधर लाइए तो देखिए माइनस का काट एक्स कांस्टेंट टर्म सी लिख दो, कांस्टेंट टर्म सी बराबर यहाँ पर आ गया कासेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बस ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। नोट करो फटाफट से, इसको जल्दी से नोट करें क्योंकि अभी फार्मूले हैं 10 तक करीब करीब ये सब बताने दिए हमको। चलो अब मैं इसको रेस कर रहा हूँ, ये सभी नोट कर लीजिए कि आज हम टोटल फार्मूले ही बताएंगे आपको। लगभग फार्मूले सभी आपके आ जाने चाहिए यार, यदि आपके फार्मूले सभी आ गए तो काम चल जाएगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब देखिए यहाँ पर ये समाकलन करने जो है अवकलन में आते हैं, जो है क्रमांक अपने आप डालते रहिए आप लोग। सेक यक्स का यक्स के सापेक्ष जब हम अवकलन करते हैं तो आपको प्राप्त होता है सेक यक्स टैन यक्स। डी एक्स को दरवे तो देखो डी सेक यक्स डी सेक यक्स बराबर सेक यक्स टैन यक्स डी एक्स। इसको डिफरेंशिएशन को उधर ले जाओगे तो देखिए सेक यक्स डिफरेंशिएशन उसमें बदल गया इंटीग्रेशन में tan x dx। तो देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म लिखते हैं तो हो जाएगा सेक x प्लस सी, यहाँ पर भी है सेक x और tan x dx। मतलब ये आपका फार्मूला हो गया। इसको मतलब इसका समाकलन करने पर आपको ये चीज प्राप्त हो जाएगी। कासेक x का मैं सीधे डायरेक्ट यहाँ पर लिख ही देता हूँ। कासेक ये जो है यहाँ पर यदि आपका कासेक x का आ जाए, कासेक x का, तो आप यहाँ पर काट x जो कासेक x इंटू काट x लिख सकते हो। देखो थोड़ा बताते हैं, चलो देखो d कासेक x का समाकलन x के सापेक्ष जब किया जाता है तो आपको प्राप्त होता है माइनस का कासेक x और काट x। ठीक है, इसको उधर ले जाओ तो देखिए d कासेक x माइनस कासेक x काट x dx, ये जाएगा उधर इंटीग्रेशन में तो देखिए कासेक x यहाँ पर माइनस का कासेक x काट x dx माइनस का इधर लाइए तो माइनस का कासेक x प्लस सी कांस्टेंट टर्म लग जाएगा, यहाँ पर कासेक x और काट x प्लस इंटीग्रेशन किसका dx। ये फार्मूला आपका हो गया। मतलब एक पॉइंट ध्यान रखना, ये कांस्टेंट क्यों लगा रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म का हम जो है समाकलन इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, जो का त्यों हम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो आ जाओ, हम अवकलन में फार्मूला हमने पढ़ा है। अवकलन में जो भी हमारा, चलो e की पावर x का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो आपको e की पावर x ही प्राप्त होता है, e की पावर x। तो देखिए dx इधर भेजो तो d e की पावर x बराबर e की पावर x का x के सापेक्ष समाकलन, तो d इधर जाएगा जो है किसमें इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में बदल जाएगा, इंटीग्रेशन में बदल गया e की पावर x dx। अब देखिए जब इसका मान लिखो तो कांस्टेंट टर्म आपको लगाने की बहुत आवश्यकता है, लगाना पड़ेगा ई एक्स प्लस सी, ये हमारा फार्मूला हो गया। आगे बढ़िएगा, देखिए एक्स पर एन जो है ये वाला है डी और ए की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन जब आप करते हो तो आपको ए की पावर एक्स log ए प्राप्त होता है। ए की पावर एक्स हाँ ठीक है, ए की पावर एक्स log ए ये प्राप्त होता है। ध्यान से लीजिए, इसको उधर ले जाओ तो देखिए डी ए की पावर एक्स log ए। अब हम इस डेरिवेटिव को उधर ले जाएंगे, डेरिवेटिव को, तो डिफरेंशिएशन बदल जाएगा तो देखिए ए की पावर एक्स यहाँ पर है बेटा ए एक्स और log ए। अब देखो ये किसमें है, यहाँ पर लगा रहे डी जो है डी लगा रहे, ठीक है। अब देखो ये गुणा में इसको इधर लेकर आ जाओ तो देखिए डी और ए की पावर एक्स ये log ए आ जाएगा बटे में,
log a बटे में। अब ये d को उधर भेज देंगे हम, बाद में भेजेंगे अभी, a की पावर x और dx खा गए, dx भी है तो जाना चाहिए, dx यहाँ उधर भी जाएगा dx, ठीक है। ये वाला dx उधर गया है तो देखिए d को उधर भेजेंगे तो इसमें बदल जाएगा, समाकल में बदलेगा, तो a log a और यहाँ पर ax dx। मतलब यदि आपको ओवरऑल, और यहाँ पर कांस्टेंट c जरूर लगा लेना, ठीक है। कांस्टेंट c कट तो नहीं रहा, कट रहा है थोड़ा थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, अब नहीं कटेगा, ठीक है। ये फार्मूला, मतलब आपसे कोई कहे a की पावर x का x के सापेक्ष समाकलन किया जाए तो आपको ये फार्मूला प्राप्त होगा, ठीक है। a की पावर x का x के सापेक्ष समाकलन दिखाई तो पड़ ही रहा होगा, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। चलो आ जाओ टाट से। अब देखो साइन इनवर्स वाले में थोड़ा पहुंच लेते हैं। इनवर्स वाले क्या क्या होते हैं, सभी चीज आपको बताऊंगा, लगभग जितने फार्मूले यूज होने वाले हैं सब फार्मूले याद आ जाएंगे। देखो आपने पढ़ा है जो भी है, साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष जब आप अवकलन करते हो तो 1/1 माइनस अंडर रूट में x स्क्वायर प्राप्त होता है। dx को उधर भेज दीजिए तो देखिए d साइन इनवर्स x यहाँ पर 1/1 माइनस x स्क्वायर और dx, इसको आप इधर ले जाइए, देखो ये डिफरेंशिएशन को इधर ले जाओगे तो साइन इनवर्स x ये बदल जाएगा इंटीग्रेशन में 1/1 माइनस x स्क्वायर dx। कांस्टेंट टर्म लिखते हैं तो देखिए 1/अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर का x के सापेक्ष जब हम समाकलन करते हैं तो साइन इनवर्स x प्लस c आपको प्राप्त होता है, ठीक है। फिर आ जाओ कास वाला देख लेते हैं। इसी में दूसरा है कास इनवर्स x के सापेक्ष, कास इनवर्स x का x के सापेक्ष जब हम समाकलन करते हैं तो 1/अंडर रूट में माइनस का जो है x स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। इसको उधर भेज दिए तो d कास इनवर्स x उधर जाएगा माइनस का 1 माइनस x स्क्वायर dx, d को उधर भेज दीजिए तो देखिए किसमें उधर जाएगा कास इनवर्स x और ये डिफरेंस जो है इंटीग्रेशन में माइनस का 1/1 माइनस x स्क्वायर dx। अब माइनस के चिन्ह को चाहे तो आप इधर ले आओ, चाहे तो इधर ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर माइनस का लग जाए, यदि माइनस का चिन्ह लग जाए, देखो बात को समझिए, ये वाला माइनस का इधर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला जो माइनस का है इधर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए कांस्टेंट सी लगा दो तो यहाँ पर 1/1 माइनस x स्क्वायर का x के सापेक्ष जब हम समाकलन करते हैं तो कास इनवर्स x प्लस c हमको प्राप्त हो जाता है। मैंने क्या बताया, ये जो माइनस का निशान है आप इधर लगा सकते हो, कास के पहले इधर के हटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। परंतु थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये फार्मूला ऐसा होता है, यहाँ पर माइनस का निशान लग गया तब ये आता है, माइनस का निशान लग गया तो ये आता है, ठीक है। चलो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलो अब देखिए अगला फार्मूला है, यदि कहीं पर दिया जाए फार्मूला काट जो tan का देते हैं, tan इनवर्स का, इतने में आ जाएगा सर। तो देखिए d tan इनवर्स x का x के सापेक्ष जब हम समाकलन करते हैं तो आपको प्राप्त होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये तो प्राप्त होता है। उसको उधर ले जाओ तो देखिए d tan इनवर्स x इधर हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन। तो देखिए d को उधर भेजिए तो tan इनवर्स x और यहाँ पर 1/1 प्लस x स्क्वायर का x के सापेक्ष, तो हम यहाँ पर कांस्टेंट टर्म लगाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर का x के सापेक्ष और यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस c, ये फार्मूला हो गया। इसी प्रकार हम आपको कह दे काट का लिखिए तो मैं सीधे फार्मूला ही यहाँ पर लिख देता हूँ। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, चलो आज के हम सेशन को इतना रखते हैं, लाइट की प्रॉब्लम होगी थोड़ी, चलो ठीक है, थैंक यू।
फिर जो फॉर्मूले बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं, 6-7 और फॉर्मूले बचे हैं, इन सबको मैं कल बताऊँगा, कल के सेशन में स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।